जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 23 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, 23 अगस्त के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन या फिर आपकी मदर हो सकती हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी रूड हैं। आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, या फिर कोई मदर फिगर भी हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपकी मिसेस भी हो सकती है जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा, जैसे जिनको कन्विंस करना, मनाना, प्यार के साथ डील करना, जिनके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए लाख कोशिशें करना, लेकिन वो सारी कोशिशें फेल जा रही हैं। आप स्टक हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे गलती हो रही है, या फिर ये समझ लीजिए कि आपका नज़रिया गलत है। आप गलत लोगों के साथ बहुत स्वीट बन रहे हैं। यस, मे बी ये पर्सन कोई छलकपट वाला व्यक्ति है जो आपके साथ छलकपट करता है। इनका कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है। मे बी आपको, जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर जिस डेट की ये रीडिंग है, क्योंकि डेट यहाँ पे मुझे दिख रही है, जैसे ये आज भी हो सकता है या फिर ये जिस डेट की ये रीडिंग है उस दिन आपकी इन पर्सन से फाइट हो सकती है। मतलब ये आपको कुछ ऐसी कड़वी बातें सुना सकती हैं कि आपको लगेगा कि जैसे आपने इनके लिए कितना किया है, कितने अच्छे से आप इनके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब कोई है जो आपके सारे एफर्ट फ्रूटलेस कर देता है, जो ओके, मे बी इस पर्सन को ऐसा फील होता है, इनका नज़रिया गलत है। इनको ऐसा फील होता है कि आपका कोई हिडन एजेंडा है, आप कुछ चाहते हैं इनसे, जिस वजह से ये आपके साथ बड़ा ही बुरा बिहेव करती हैं। ये आपको, मे बी ये पर्सन आपको क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर समझता है। इनको फील होता है कि आप इनको इतना बटरिंग कर रहे हैं, मतलब आपके प्यार को कोई बटरिंग समझ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप ये सब जो भी कर रहे हैं ये दिखावा है, एंड ये इस वजह से है कि इनकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। मे बी आप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आपकी मदर को डाउट होता है कि आप इतना सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए आपको। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मतलब पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, एंड बस दो ही हैं क्या? बस दो ही हैं, वेरी गुड। चलिए, नंबर है आपके लिए 7, 2, 5 एंड ये 21, 5, 2, 18 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कौन सा कार्ड था? वर्ल्ड का था, यस। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर हैं, मैरिड पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो फीमेल की ही दिख रही है। अब जेंडर, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल होता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे कोई फीमेल ही दिख रही है जिसके साथ आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया, अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, लेकिन सबका सब फ्रूटलेस हो गया है। ओके, एंड अब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने आपको कुछ सुना दिया है, खरी खोटी सुना दी है, कुछ ऐसा बिहेव किया है आपके साथ गलत, जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में चले गए हैं कि मतलब या तो मैं गलत हूँ या तो ये इंसान गलत है। आपके मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी दूसरे रास्ते को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि शायद इनको आपकी स्वीटनेस पसंद नहीं आ रही है, आपको भी थोड़ा सा कड़क होके रहना पड़ेगा। 2, 5, 7 इल्यूज़न, आपको ठगा हुआ हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे आपके साथ धोखा हो गया है। एक अंदर लॉस वाली एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, डार्कनेस, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, एक जैसे दिल में दर्द रुक जाना, जैसे एक होता नहीं है कि गला बंद हो जाना, बोल ना पाना, आंखों में आंसू भर जाना, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 7, 2, 9, 7, 5, 12 हैंग्ड, अपने आप को पनिश कर रहे हैं। मतलब कि जैसे आपको लग रहा है मेरी गलती थी तो पनिशमेंट भी मुझे मिलना चाहिए, खुद को कोसना। मतलब हो सकता है कि ये आपको ट्रिगर कई बार मिल चुका है, लेकिन
आपने इस पे फोकस नहीं किया, क्योंकि आप मे भी अपनी मदर को या फिर अपनी मिसेस को या अपने लवर को बहुत चाहते हैं। आपके साथ ट्रिगर कई बार हुआ लेकिन आप समझे नहीं। तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपको आपके साथ छलकपट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जो खुद धोखेबाज था। इस वजह से आपका प्यार उसकी समझ में नहीं आया। देखिए, ये भी एक रीज़न होता है। कई बार क्या होता है कि आपके एफर्ट चाहे कितने भी इनोसेंट हों, कितना भी आप बिल्कुल दिल निकाल के रख दीजिए, तभी भी सामने वाले को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो धोखेबाज होता है, वो फ्रॉडियर होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी 3 कंडीशन बताई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं कर रहे होते हैं, आपकी किस्मत भी ख़राब नहीं होती है, वो इंसान ही गलत होता है। आप उसके साथ इतना कर रहे होते हैं, उसे लगता है कि आप किसी प्रॉफिट के लिए जुड़े हैं, क्योंकि वो खुद दूसरों से किसी प्रॉफिट के लिए जुड़ता है। वो खुद स्माइल तभी करता है जब उसको कुछ चाहिए होता है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। तो ये एनर्जी, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई पेरेंट या फिर कोई लव्ड वन आपके साथ कनेक्ट है, तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। 5 to 7 इल्यूज़न। आपको लग रहा है जैसे आप किसी इल्यूज़न में थे, आपके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, आपके साथ गलत हो गया है। 21 एंड मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आने वाला है। अब आपके बदलने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है। ये पास्ट में भी हुआ हो सकता है आपके साथ, किसी ने आपको धोखा किया, छल कपट किया, उसके बाद आप बदल गए, उसके बाद आप इनके लिए इतने ज़्यादा डिवोटी नहीं रह गए, या फिर आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। भाई, अगर आपके पेरेंट हैं तो आप बिल्कुल तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन हाँ, अगर आपका लवर है या आपका पार्टनर भी है, मैरिड पार्टनर, तभी भी आप उससे काफ़ी डिस्टेंट हो जाते हैं, नहीं तो छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर 21 एंड 7 आगे 28। यस, कार्मिक है ये आपका। ये आपको लेसन सिखाने के लिए आए हैं, ये आपको बताने के लिए आए हैं कि आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, आप सबके साथ अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते। फर्स्ट चेक एंड देन ट्रस्ट। पहले चेक करिए ये इस लायक है कि नहीं, फिर आप ट्रस्ट कीजिए। ओके, 2 5 7 7 एंड 21 फिर से हो गया 28 10 की एनर्जी। एंड ये कोई साइकिल था इनके साथ जो आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, देखिए 7 to 9 7 5 12 12 9 21 एम्प्रेस की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप अथॉरिटेटिव हैं, आप वर्किंग हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड ये जो पर्सन है आपका, मतलब मुझे पता नहीं क्यों आपकी मदर की या फिर आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ये भी काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, ये भी इसी दौड़ में शामिल हो सकते हैं, ये आपसे कंपटीशन करते हैं। एंड इस वजह से ये आपके प्यार को तो छोड़िए, इनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दें आपके लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है आपका। ये अपने आप को एम्प्रेस मानते हैं एंड आप एम्प्रेस हैं। इस वजह से यहाँ पे दिक्कत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक को तो टूटना ही पड़ेगा, तो वो आप हो सकते हैं। ओके, एंड मुझे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 21 हो गया था, एंड 21 एंड 7 28 का मतलब 10 21 10 31 एम्प्रो की एनर्जी। तो कोई स्ट्रगल कर रहा है एम्प्रेस बनने के लिए, आप एम्प्रेस हैं बने बनाए, एंड कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, किसी को आपकी जगह पानी है। इस वजह से भाई कॉम्पिटिटर कभी भी आपके लिए सगा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ compete कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे कर रहा है, जिस वजह से आपकी बन नहीं रही हो सकती है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 5 5 10। अगर ये आपका लवर भी है तो इसको इसको अथॉरिटी चाहिए, इसको वो सब कुछ चाहिए जो आपके पास है। ओके, ये इसीलिए आपके पास आया हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, या फिर पास्ट में ये आए थे आपके पास, क्योंकि मैं इधर एक्वेरियस की रीडिंग देख रही हूँ तो आपके साथ छलकपट हुआ है। तो समझ जाइए कि ये पर्सन आपके लिए, आपकी लाइफ में आया ही इसीलिए था, आपका सब कुछ छीनने के लिए। ओके, इनको आपकी जगह चाहिए थी, आपका सब कुछ चाहिए था। इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ आपको यूज़ किया था। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर मुझे काफ़ी लॉस की एनर्जी दिख रही है, हायरोफेंट में भी। देखिए, आप समझदार बहुत है, लेकिन प्यार में लोग गच्चा खा जाते हैं। प्यार चाहे फैमिली से हो, चाहे किसी लवर से हो, प्यार प्यार ही होता है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड अच्छे इंसानों के साथ ही, क्योंकि अच्छे इंसान को बुरे इंसान मिलते हैं, एंड वो उनको दिक्कत पता है क्या होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है स्पिरिचुअलिटी में कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो अपने जैसा ही बाकी सबको समझते हैं, एंड बाकी लोग उनसे जेलस होते हैं, उनसे एंटी होते हैं।
एंड वो लोग फिर उनको काट के जाते हैं, मतलब कि कटाई करके जाते हैं। एंड देन उनको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ गलत क्यों होता है, वो ईश्वर से शिकायत करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि आप सामने वाले को अपने जैसा ना दिखें, आप आंखें खोल के चलें, तो आपके साथ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत करने की। तो मुझे दिख रहा है 5-5-10 की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। 5-7 इल्यूज़न, आपके इल्यूज़न, आपके जो भ्रम हैं वो टूट रहे हैं। मे बी आपने अपने बिजनेस, जॉब या फिर आपके पैसे में काफ़ी गिरावट आ गई है, मतलब कि आपका फाइनेंस खाली हो गया है, पैसे में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लोग हैं जो आपको बहुत एविल सेंड कर रहे हैं। लोगों को आपकी अथॉरिटी, आपका पोजीशन, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन से आपका बॉन्ड, ये सब पसंद नहीं आ रहा है। 5-5-10 कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। छल कपट आपके साथ हुआ है। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कोई चतुराई करने की कोशिश की है जिसमें आप परेशान हो गए हैं, जिसमें आप लोग जगल कर रहे हैं, जिसमें आप डामाडोल हो गए हैं। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मून की एनर्जी। आपके मन में बहुत सारे फियर हो सकते हैं। मे बी आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन आपने मौके पर चौका मार दिया कहीं पर, एंड आपने सोचा कि अगर इमेज इतनी अच्छी है तो थोड़ा सा इधर उधर करके देख लेते हैं, फिर देखा जाएगा। लेकिन आप फंस गए उसमें, एंड अब आप डर रहे हैं कि आपकी इमेज खराब ना हो जाए, क्योंकि मतलब आप इमेज कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूजर समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। यस, आपके पार्टनर लूजर फील हो रहे हैं यहाँ पे। यस, ये 7 ऑफ पेंटिकल, 7-9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। इन्होंने आपके साथ अप्रोच इसीलिए किया था कि इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, एंड ये पैसा लेके फरार हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, एंड ये किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लेंगे। लेकिन वो सब कुछ पूरा नहीं हो पाया है। जो भी इनकी मंशा थी, जो भी इनकी डिज़ायर थी, वो फुलफिल नहीं हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं। क्वीन ऑफ, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, इनकी हालत आपसे तो पतली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे आ गया लूजर की एनर्जी, मून की एनर्जी। ये पर्सन आपसे डरे हुए हैं। 18 एंड 5-23, फिर से 5 की एनर्जी है। यस, इनको अब आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, लेकिन इनकी आपके पास आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये आपको डिच कर चुके हैं, आपके साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। 5-6-11 जस्टिस हुआ है इनके साथ। मतलब जस्टिस ये हुआ है कि इनको पैसे के चक्कर में आपसे जुड़े थे, तो इनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। एंड इधर आप ग्रो कर रहे हैं, आप रिच हो रहे हैं, आप वेल्दी हो रहे हैं, एंड ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। ओके, 21, यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है। इन्होंने जो कुछ सोचा था सब उल्टा हो गया है। उल्टा आपके पास सक्सेस आ गई है। ये आपसे दूर क्या हुए हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आपके पास काफ़ी कुछ आ गया है, एंड ये फटेहाल हो गए हैं। ओके, ये जस्टिस हुआ है आपके पार्टनर के साथ। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंसेस्टर एक कार्ड दीजिए। होली एमेथिस्ट, भाई आपसे कहा जा रहा है आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पास, पॉसिबल है तो आप ब्लैक एमेथिस्ट रखिए अपने पास। ये नज़र दोष को दूर करता है, क्रिस्टल होता है। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में दिक्कतें, उनसे मतलब उनसे अपना फोकस हटा के जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग जेलस हैं, एंड वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको उनके हाथ की पपेट नहीं बनना है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। जय माता दी।